हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स कोलियो। इस वीडियो में फिर से हम प्रोबेबिलिटी का एक छोटू सा लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके हीरो हैं मिस्टर बैड। मिस्टर बैड आराम से एक जगह नहीं बैठ पाते, उन्हें इधर उधर डोलने की आदत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर बैड इज हॉपिंग अराउंड ऑन वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब। ईच मिनट he hops from the vertex he is currently on to the other vertex of an edge that he is next to. After 4 minutes, what is probability that he is back where he started? आप वीडियो थोड़ा पॉज करें, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसे हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड जो आम मेथड जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले आएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हम मान सकते हैं कि मिस्टर बैड ओपर हैं और उन्हें 4 स्टेप्स के बाद दोबारा से फिर से ओपर ही आना है। अगर वो ओपर हैं तो ओ से उनके पास जो टोटल मूव करने की ऑप्शंस हैं वो 3 हैं। वो ओ से ए की तरफ मूव कर सकते हैं, वो ओ से बी की तरफ मूव कर सकते हैं और वो ओ से सी की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हम कहेंगे 3 टाइम्स वो ए की तरफ जा सकते हैं, वो बी की तरफ जा सकते हैं, वो सी की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए वो ए पर पहुंच गए। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब सारे केसेस कवर हो रहे हैं। अगर वो ए पर पहुंच गए तो वहाँ से वो ओ की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से वो एफ की ओर भी जा सकते हैं और वहाँ से वो डी की तरफ भी जा सकते हैं। अब ए पर पहुंचने के बाद हम इसे 2 डिफरेंट वे से हैंडल करेंगे, क्योंकि ए पर पहुंचने के बाद 1 स्टेप कंज्यूम हो गया, 3 और स्टेप्स उसके पास बचे हैं। तो मिस्टर बैड ए पर पहुंच गए, ए से या तो वो ओ की तरफ जाएंगे या फिर डी या एफ की ओर जाएंगे। डी और एफ ये दोनों केसेस हम साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि अगर ए से मिस्टर बैड ओ की तरफ आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, यानी कि वो दोबारा से ओ पर पहुंच गए। अब ओ पर पहुंच गए, 2 स्टेप्स कंज्यूम हो चुके हैं। अगले 2 स्टेप्स के बाद उन्हें दोबारा ओ पर ही आना है। तो ओ से फिर दोबारा उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स वो ए पर जा सकते हैं, वो बी, वो सी। 3 टाइम्स 1/3। ठीक है, अब कहाँ पर पहुँच गए मिस्टर बैड, या तो वो ए पर हैं फिर से, या वो बी पर हैं, या वो सी पर हैं। इन तीनों से वापस ओ पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/3। तो ये वो वाला केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया जब मिस्टर बैड ए पर हैं। ठीक है, जब मिस्टर बैड ए से दोबारा ओ पर आते हैं। दूसरा केस मिस्टर बैड ए पर गए और ए से वो डी या एफ पर जाते हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2/3, क्योंकि ए के बाद या तो वो डी पर जा रहे हैं या एफ पर जा रहे हैं। मान लीजिए वो डी पर आ जाते हैं। अब डी के बाद ओ पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डी के बाद फिर दोबारा से उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। डी के बाद या तो वो ए पर जाएंगे, डी के बाद या तो वो ए पर जाएंगे या वो सी पर जाएंगे। ठीक है, या तो वो ए पर जाएंगे या वो सी पर जाएंगे। तो अगर वो ए या सी पर जाते हैं उसके बाद फिर से ओ पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी जो उनकी है वो है 1/3। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबल वेज हो गए। अब चेक करते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ये 3 कैंसिल, राइट। तो ये आ जाएगा 1/9 प्लस 4/27 विच इज़ इक्वल्स टू 7/27। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड डिफरेंट है, लेकिन यू विल इंजॉय सेकंड मेथड। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को सेकंड मेथड में। चलो देखते हैं क्या है सेकंड मेथड में हम उल्टा सोचेंगे, क्या नहीं हो सकता, वो उस डायरेक्शन में हम दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर 3 स्टेप्स के बाद आपको ऐसे देखना है कि 3 स्टेप के बाद मिस्टर बैड कहाँ पहुँचें कि वो चौथे स्टेप पे वापस ओ पे आ ही ना पाएँ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 3 स्टेप के बाद अगर मिस्टर बैड
जी पर पहुंचते हैं तो चौथे स्टेप में वो वापस ओ पर नहीं आ पाएंगे। 3 स्टेप के बाद अगर मिस्टर बैड बी पर पहुंचते हैं, नहीं बी नहीं हो सकता, ई, एफ और डी। अगर 3 स्टेप के बाद मिस्टर बैड सी, ई, एफ, डी इन चारों में से किसी भी एक प्लेस पर पहुंचते हैं तो वो 4th स्टेप पे ओ पर वापस नहीं आ सकते। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि वो 3 स्टेप के बाद इनमें से कहीं एक जगह पहुंच जाएं और 1 से उसे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल केसेस हम ले रहे हैं। तो आप देखिए, क्या 3 स्टेप के बाद मिस्टर बैड एफ पर जा सकते हैं? किसी भी मतलब किसी भी कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है? 3 स्टेप के बाद ओ के बाद मान लो वो ए पर गए, ए के बाद एफ पर गए, ओहो ये तो 2 स्टेप के बाद ही पहुंच गए। ओ के बाद मान लो वो बी पर गए। किसी भी हालत में 3 स्टेप के बाद मिस्टर बैड डी, ई, एफ कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या 3 स्टेप के बाद मिस्टर बैड जी पर पहुंच सकते हैं? वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मिस्टर बैड ओ से ए पर जाते हैं, ए से एफ पर जाते हैं, एफ से जी पर जाते हैं तो हाँ वो हो सकता है। तो 3 स्टेप्स के बाद जी पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओ से उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मान लो वो ए पर चले गए, मान लो वो ए पर चले गए, सही है। ए के बाद उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, मान लो वो एफ पर चले गए, ठीक है। एफ के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मिस्टर बैड 3 स्टेप्स के बाद जी पर पहुंच जाएं। एफ, डी, ई पर वो पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई? ये आ गई हमारे पास 2/9 के इक्वल। अब उन्हें जी पर नहीं पहुंचाना, क्योंकि अगर वो जी पर पहुंच जाते हैं तो एक स्टेप के बाद वो ओ पर नहीं आ सकते। इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, ये हमें जी पर नहीं पहुंचाना, ठीक है। अगर 3 स्टेप के बाद वो जी पर नहीं पहुंचते तो 3 स्टेप के बाद हर किसी भी हालत में वो डी, ई, एफ पर भी नहीं होंगे। इसका मतलब आफ्टर 3 स्टेप्स वो या तो ए पर हैं या सी पर हैं या बी पर हैं। उसके बाद ओ पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो देखें, चेक करें आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा 3 3 कैंसिल, 9 - 2 7, 7/27। तो ये है थोड़ा स्मार्ट मेथड। होप यू enjoyed this video. Please like the video and subscribe the channel. Bye bye for now.